Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है किनशिप. So let's start. किनशिप वर्ड या फिर किनशिप जो टर्म है ये क्या रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है टुवर्ड्स द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि जो बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स किसी भी सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं उसके नेटवर्क को या फिर उसका जो इंटरकनेक्शन होता है उस इंटरकनेक्शन ऑफ दैट सोशल रिलेशनशिप्स को हम किनशिप कहते हैं. या फिर सिंपली हम कह सकते हैं किनशिप जो है ये बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स को टुगेदर रिप्रेजेंट करता है. एक इंडिविजुअल जो एक सोसाइटी में रहता है उसके लिए किनशिप जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ये किनशिप वर्ड या फिर किनशिप टर्म जो है ये बहुत सारे कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को शो करता है या फिर रेफ़र करता है जो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स के साथ फॉर्म करते हैं. ये बहुत सारे बॉन्ड्स को एनकम्पास करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है जो एक इंडिविजुअल को बॉन्ड करते हैं या फिर टाई करते हैं थ्रू ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन के वजह से. ठीक है, ये जो किनशिप वर्ड है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शेप अप करने में. ठीक है, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल को की जो आइडेंटिटी होती है, जो बिहेवियर, जो पर्सनालिटी होता है उसको शेप अप करने में किनशिप का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इसको रिपीट करते हैं फिर से. किनशिप वर्ड या फिर किनशिप टर्म जो है ये रेफ़र करता है टू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं किनशिप जो है ये बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स को शो करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है. एक इंडिविजुअल जो है जो किसी भी सोसाइटी में रहता है उसकी लाइफ में ये किनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. वर्ड किनशिप जो है ये बहुत सारे कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को शो करता है या फिर रेफ़र करता है जो हम अपनी फैमिली या फिर रिलेटिव्स के साथ फॉर्म करते हैं. ये बहुत सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जो थ्रू ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन की वजह से टाई होते हैं. और ये जो वर्ड किनशिप है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी या फिर बिहेवियर या फिर पर्सनालिटी को डेवलप करने में, शेप अप करने में किनशिप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. किनशिप जो है ये एक सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि एक सोसाइटी का जो किनशिप होता है या फिर जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक सोसाइटी खुद ही डेवलप करता है. वो एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो खुद ही डेवलप करता है. ये इनबॉर्न नहीं होता है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, ये जो है ये वर्ड किनशिप जो है ये डिफ़ाइन करता है और ऑर्गेनाइज करता है रिलेशनशिप्स को विद इन अ फैमिली यूनिट, यानी कि एक फैमिली में रहने वाले इंडिविजुअल्स को या फिर एक सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ये वेल ऑर्गेनाइज करता है. जो ये वर्ड किनशिप है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप्स है ये सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को शो करता है. मतलब इट इज़ बियॉन्ड दैट ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा मतलब थ्रू ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन से भी जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो रिलेशनशिप्स बनते हैं उनको भी ये शो करता है. ये जो है ये किनशिप जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप्स का. ये इंडिविजुअल्स को लिंक करता है थ्रू बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल कनेक्शंस. ठीक है, ये जो है ये फैमिलियल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस जो है ये डिफ़ाइन करता है विद इन अ सोसाइटी और ये एस्टैब्लिश करता है नेटवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एट लास्ट ये इसका इंट्रोडक्शन था. एट लास्ट हम इसका कंक्लूजन ये देखेंगे कि किनशिप का क्या मतलब है. किनशिप जो है ये बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स को शो करता है. जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होता है जो एक सोसाइटी में होता है उसको ये शो करता है. और ये सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को नहीं शो करता है, हर एक रिलेशनशिप को, वेदर इट इज़ फॉर्म थ्रू ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन, इन सब रिलेशनशिप्स को ये शो करता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ किनशिप. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप. मतलब हमारे पास कितने टाइप्स के किनशिप होते हैं. हमारे पास 3 टाइप्स के किनशिप्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं. वन इज़ कंसंग्यूनियल किनशिप, अनदर वन इज़ एफाइनल किनशिप एंड लास्ट वन इज़ सोशल किनशिप. अब एक एक करके हम इनको देखते हैं ये क्या होते हैं. कंसंग्यूनियल किनशिप का क्या मतलब होता है. कंसंग्यूनियल का मतलब होता है बाय बर्थ या फिर बाय ब्लड. ठीक है, सिंपली कंसंग्यूनियल का मतलब होता है कज़िन्स,
बाय ब्लड बाय मैरिज के थ्रू ये जो है ये रिलेशनशिप्स होते हैं। तो क्या होता है, ये जो किनशिप होता है ये बेस होता है ऑन ब्लड रिलेशनशिप्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ब्लड रिलेशंस। ये कैसे रिलेशनशिप्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, सिबलिंग्स के बीच में जो होता है, और अदर डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनको ये शो करता है। कॉन्सेंग्यूनियल किनशिप जो है ये कंसिडर की जाती है मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ किनशिप। तो कॉन्सेंग्यूनियल किनशिप का सिंपली मतलब क्या है, ब्लड रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए फाइनल किनशिप। ए फाइनल किनशिप जो है ये बेस होता है ऑन मैरिज, ठीक है। ये कैसे रिलेशनशिप्स को इंक्लूड करता है, जैसे स्पाउसेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैरिज जो है हमारे पास ये ए फाइनल किनशिप की फॉर्मेशन करता है। ए फाइनल किनशिप जो है या फिर मैरिज की वजह से जो किनशिप बनता है वो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है और इन लॉज के बीच में फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल किनशिप्स। सोशल किनशिप्स का मतलब टर्म से ही पता चल रहा है कि जो सोसाइटी में हमारे पास रिलेशनशिप्स की फॉर्मेशन होती है। तो सोशल किनशिप हमारे पास किन किनशिप्स को रेफ़र करता है, जो बेस्ड होते हैं नॉट ऑन ब्लड और मैरिज, यानी कि ब्लड रिलेशंस और मैरिज रिलेशंस यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे सोशल कनेक्शंस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ जब एक सोसाइटी में रहता है, उनके साथ जब वो एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है तो उसे हम सोशल किनशिप या फिर सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ये कनेक्शंस जो हैं ये रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हो सकते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स या फिर सोशल किनशिप्स जो हैं ये हमारे पास वो बॉन्ड्स शो करते हैं जो बियॉन्ड दैट ऑफ सोशल बॉन्ड्स या फिर फैमिलियल बॉन्ड्स या फिर मैरिटल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि अदर देन दीज बॉन्ड्स जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं उनको हम सोशल किनशिप या फिर सोशल बॉन्ड्स या फिर सोशल रिलेशनशिप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि किनशिप और फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फैमिली को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फैमिली जो है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ईदर बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 रिलेशनशिप्स की वजह से अगर इंडिविजुअल्स आपस में कनेक्टेड है, दैट इज़ अगर ब्लड की वजह से, मैरिज की वजह से और एडॉप्शन की वजह से कनेक्टेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, एज अ फैमिली रेफ़र करेंगे। बट रिक्वायर्ड है कि ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं ये टुगेदर रहते होंगे, ये साथ में रहते होंगे एज अ यूनिट, ठीक है। फैमिली जो होता है ये मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट है और सर्व करता है एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन और यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है प्राइमरली एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है वो फॉर्मेशन कहाँ पे टेक प्लेस करती है, एक फैमिली में, ठीक है। फैमिलीज़ जो हैं ये न्यूक्लियर हो सकती हैं या फिर एक्सटेंडेड हो सकती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं इनको हम स्मॉल फैमिलीज़ भी कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं अपने चिल्ड्रंस के साथ, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जिसको हम लार्ज फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल, आंट्स एंड कजन्स भी साथ में रहते हैं। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस या फिर कंपैरिजन ऑफ किनशिप एंड फैमिली, ठीक है। किनशिप जो है ये ब्लड रिलेशनशिप्स के बेसिस पे भी हो सकता है, मैरिज के बेसिस पे भी हो सकता है और एडॉप्शन के बेसिस पे भी हो सकता है। फैमिली जो है ये ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन की वजह से हो सकता है, बट इनका रिक्वायरमेंट ये है कि ये लिविंग टुगेदर होने चाहिए, ये साथ में रहते होने चाहिए। बट किनशिप का ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ये साथ में रहें या ना रहें, बट रिलेशनशिप्स होना ज़रूरी है, बट फैमिली में लिविंग टुगेदर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि किनशिप जो है ये इंक्लूड करता है इमोशनल एंड सोशल टाइज, और फैमिली जो है ये सर्व करता है एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। किनशिप जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू सिस्टम ऑफ डिसेंट, इनहेरिटेंस एंड मैरिज, यानी कि ये मतलब ये एक लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है, ये बहुत सारे टाइम तक चलता रहता है। मतलब ये लार्ज ग्रुप्स में होता है, किनशिप जो है ये लार्ज ग्रुप्स में होता है और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये चलता है, ये रिलेशनशिप्स चलते हैं। फैमिली जो है ये न्यूक्लियर हो सकती है और एक्सटेंडेड हो सकती है, जो कि हमने पहले बोला कि न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है।
एट द एंड हम फिर से थोड़ा सा किनशिप को देख लेते हैं कि किनशिप क्या होता है। किनशिप जो है ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होता है, या फिर सिंपली किनशिप जो है ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स को रेफ़र करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो है ये फैमिली मेंबर्स और जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बॉन्ड्स को शो करता है, जो बाय मैरिज, एडॉप्शन या फिर ब्लड के थ्रू फॉर्मेशन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किनशिप एंड फैमिली। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।